नमस्कार। ईरान पर अटैक हो गया है। ईरान पर अटैक अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स के माध्यम से हो गया है और जो उसकी 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी, पर्टिकुलरली जो फोर्डो की फैसिलिटीज़ थी, उसको पूरी तरीके से उसका नष्ट कर दिया गया, विनाश कर दिया गया है। अब अगर इस युद्ध को आप देखते हैं और इस युद्ध को पूर्णतः आर्थिक कारणों से देखते हैं या सुरक्षा कारणों से देखते हैं तो ऐसा नहीं होगा। इस युद्ध को आपको अस्तित्व के कारणों से देखना होगा, जहाँ पे एक्जिस्टेंस को लेकर एक प्रश्न खड़ा होता है, वो प्रश्न खड़ा करता है इज़राइल। और इज़राइल ये कहता है कि अगर ये घर मेरा टूट गया या इस घर से मुझे निकाल दिया गया तो मैं पूरे विश्व में कहाँ जाऊँगा? इसके अगेंस्ट ईरान पूरे इस्लामिक वर्ल्ड से ये कह रहा था कि देखिए मैं आपका नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए आप मुझे अपनी नेतृत्व क्षमता दीजिए और मैं पहले प्रयास में इज़राइल को नष्ट करके हमास को बचाने का काम करता हूँ। वह पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का नेतृत्व चाह रहा था, इसलिए वह न्यूक्लियर बॉम्ब का डेवलपमेंट यानी कि विकास कर रहा था। इज़राइल के पास अब केवल एक विषय ये बचा था कि अगर ईरान ने अपना न्यूक्लियर वेपन परमाणु हथियार को विकसित कर लिया, तो वो पहला अटैक मुझ पर करके मेरे ही अस्तित्व को समाप्त कर देगा। इसलिए इज़राइल के प्रधानमंत्री ने एक बात कही और उन्होंने कहा है, ताकत से ही शक्ति आती है। जब ताकत से ही शक्ति आती है, तो वह गए अमेरिका के पास और उन्होंने अमेरिका को प्रभावित कर दिया कि आप मेरी तरफ से ईरान पर बॉम्ब डालिए। अमेरिका को प्रभावित करना आसान काम नहीं है। अगर आप अमेरिका की इकोनॉमी देखेंगे तो जो टॉप 100 बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे उसमें से 20 यहूदी होंगे, यानी कि वहां की इंटरनल पॉलिटिक्स को प्रभावित करने का काम वहां पर करते हैं। क्षमा चाहता हूं। अब अंतिम परिप्रेक्ष्य में अगर आपको इस पूरे युद्ध को देखना है तो इसको आपको धार्मिक दृष्टिकोण, धार्मिक एंगल से ही देखना पड़ेगा। और इन तीनों में लड़ाई है। किस में लड़ाई है? क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में और यहूदी में। इन तीनों का पिता एक है जिनका नाम इब्राहिम था। इन तीनों को इब्राहिमवादी संतान बुलाता है। उन संतानों में से अब दो संतानों में गठबंधन हो गया है। पहले ये दोनों संतानें बहुत लड़ती थी, यहूदी और क्रिश्चियंस, लेकिन अब गठबंधन हुआ है यहूदी और क्रिश्चियंस का इस्लाम के विरुद्ध में। मेन विषय आज का ये नहीं है। मेन विषय आज का ये है कि जब शिया मुसलमानों को मारा जा रहा है तो आप जो मैंने मैप दे दिया है टैप मैप में पूरे के पूरे पश्चिम एशिया का, जिसको मिडिल ईस्ट के नाम से भी जानते हैं राजनीतिक रूप से, उसमें आप देखिए कि चारों ओर से ईरान इस्लामिक देशों से घिरा हुआ है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान पूरब की ओर, सऊदी अरेबिया पश्चिम की ओर। कोई एक इस्लामिक देश ईरान के समर्थन में आया है, यानी कि इस्लामिक देश में भी अब शिया और सुन्नी का विभाजन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इस विभाजन को आपको बहुत स्पष्ट रूप से समझना होगा। अहमदिया निकाल दिए गए हैं, शिया निकाल दिए गए हैं। अब आप देखिए पूरे विश्व में कोई भी सुन्नी मुसलमान देश ईरान के समर्थन में नहीं आने वाला है। नमस्कार, जय हिंद।